शरणमगतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने चिंतामणि ग्रहांतर कथनम नाम षड्त्रिंशोऽध्यायः। हयग्रीवोवाच चिंतामणि ग्रहस्याग्नि दिग्भागे कुंदमानकं योजनायाम विस्तारम योजनोच्छ्वास चातकम् तत्र ज्वलति चिद्वहनी सुधाधारा सतार्चिताः परमैश्वर्यजनकः पावनो ललिताज्ञया अनिन्धनो महाज्वालः सुधया तर्पिता कृतिः कंकेली पल्लवच्छायस्तत्र जलान्ते औचिखिच्छखीः। ओम नमः शिवाय। तत्र होत्री महादेवी होत्वा कामेश्वरः परः उभौतो नित्यहोतारो रक्षतः सकलं जगत् अनुत्तरो पराधीना ललिता संप्रवर्तिता ललिता चोदिता कामः शङ्करेणो प्रवर्तितः चिन्तामणि ग्रहेन्द्रस्य रक्षो भागेऽम्बुजाटवोः चक्रराजो रथश्रेष्ठास्तिष्ठत्युत्पन्न विग्रहा नवभिः पर्वभिर्युक्ता सर्वरत्नमया कृतिः चतुर्योजन विस्तारो दशयोजनमुन्नता यथोत्तरं ह्रासयुक्ता स्थूलतः कुबेरोज्ज्वलः चतुर्वेद महाचक्रा पुरुषार्थो महाहयः तत्त्वरूप चरद्भिश्च चामरैरभिमण्डितः। ओम नमः शिवाय। पूर्वोक्तलक्ष्मैर्युक्ता मुक्ता छत्रेण शोभिता भण्डासुरमहायुद्धे कृतसाहसिकक्रियाः वर्तते रथमूर्धन्या श्रीदेव्यासनपाटितः चिन्तामणिग्रहेन्द्रस्य वायुभागेऽम्बुजाटवो गेयचक्ररथेन्द्रस्तु मन्त्रिण्या प्राततिष्ठति चिन्तामणिग्रहेन्द्रस्य रुद्रभागेऽम्बुजाटवो वल्लभो दण्डनाथायाः किरीचक्रे महारथा एतद्रथत्रयं सर्वक्षेत्रशिरिपुरपङ्क्तिषु समानमेव विज्ञेय मङ्गस्था देवता यथा आनिलं कुण्डमाग्नेये यत्तिष्ठति सदा ज्वलतो तप्तमेतस्सु गायत्रीं तप्तं स्यादभयङ्करं घृणी सूर्यस्तु तत्पश्चादोङ्कारस्य च मन्दिरं देवी तुरीय गायत्री अचक्षुषमत्यपीतापसः अथ गन्धर्वराजश्च परिषद्रुद्र एव च ताराम्बिका भगवती तत्पश्चाद् भागतः स्थितः चिन्तामणिग्रहेन्द्रस्य रक्षो भागं समाश्रितः नामत्रय महामन्त्रावाच्योऽस्ति भगवान् हरिः महागणपतिस्तस्योत्तरसंसृतकेतना पञ्चाक्षरी मन्त्रवाच्यस्तस्य चाप्युत्तरे शिवः अथ मृत्युञ्जयेशश्च वाच्यस्तत्रक्षरमात्रतः सरस्वती धारणाख्याह्यास्य चोत्तरवासिनीम् अकारादिक्षकारान्तो वर्णमूर्तेषु मन्दिरं मातृकाया उत्तरस्तस्यां विन्ध्य निषूदना उत्तरे सम्पदे शिवैर्कालसङ्कर्षणी तथा श्रीमहाशम्भुनाथा च देव्याभिर्भावकारणं श्रीपराम्बा च विशदज्योत्स्ना निर्मलविग्रहा उत्तरोत्तरमेतासु देवताकृतमन्दिरा बाला चैवान्नपूर्णा च हयारूढा तथैव श्रीपादुका च तस्तस्तदुत्तरोत्तर मंदिरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चिंतामणिग्रहेन्द्रस्य वायव्या वसुधाधितः चिन्तामणिग्रहेन्द्रस्य वायव्ये वसुधादितः महापद्माटवौ त्वन्या देवता कृतमन्दिरा उन्मत्तभैरवी चैव स्वप्नवाराहिका परा तिष्करणिकाम्बा च तथान्या पञ्चमी यशा यथा पूर्वं कृतकृता एता देव्यो महोदया श्रीपूर्तिश्च महादेवी श्रीमहापादुकापि चाह यथा पूर्वं कृतग्रहे द्वे ते देवतोत्तमे
शङ्करेणो सदाम्ना या सागरे प्रतिपादिता या विद्यास्ता समस्ताश्च महापद्माटवीस्थले इत्थं श्रीरश्मिमालायाः मणिक्लिप्ता महागृहा उच्चध्वजा उच्चशाला सस सोपानास्तधूपनाः चिन्तामणिग्रहेन्द्रस्य पूर्वद्वारे समुद्रपा दक्षिणे पार्श्वभागे तु मन्त्रिनाथा गृहं महत वामभागे दण्डनाथा भवनं रत्ननिर्मिता ब्रह्मा विष्णु महेशानामर्धिस्थानस्य पूर्वता भवनम् उद्दीपिता शेषोदिक्चक्रम रत्नरश्मिभिः समस्ता देवता एते ललिता भक्ति निर्भरा ललिता मन्त्रजाप्याश्च श्रीदेवीं समुपासते पूर्वोक्तमर्धस्थानं च पूर्वोक्तं चार्धकल्पनं याम्या द्वार प्रभृतिषु सर्वेष्वपि समं स्मृतम् अथ चिन्तामणिग्रहं वक्षे शृणु महामुने तच्छ्रीपट्टन मध्यस्थं योजनाद्वय विस्तृतं तस्य चिन्तामणिमयी भित्तिकोश सुविस्तृताः चिन्तामणिशिलाभिश्च छादिनीभिस्तथोपरिः संवृता कूटरूपेण तत्र तत्र समुन्नताः ग्रहाभिस्ति तथो नाम्नां चतुर्योजनमान्यता विंशतिर्योजनं तस्यास चोन्नम्रा भूमिरुच्यते तयोर्धं ह्राससंयुक्तं स्थौल्यात्रिमुकुटोज्ज्वलाः तानि चेच्छाक्रियाज्ञानो रूपाणि मुकुटान्यसे यदा दे दीप्यमानानि चिन्तामणिमयान्यपि चिन्तामणिग्रहे सर्वं चिन्तामणिमयं स्मृतं यस्य द्वाराणि चत्वारि क्रोशार्धायां भाञ्जिचाः क्रोशार्ध्वार्धं च विस्तारो द्वाराणां कथितो मुने द्वारेषु सर्वेषु पुनश्चिन्तामणिग्रहान्तरे पिहिता ललिता देव्या मूर्तिर्लोहितसिन्धुवत तरुणार्क सहस्राभा चन्द्रवच्छीलता ह्यपिः मुहुप्रावाह्यरूपेण प्रसरन्ति महामुने पूर्वाम्नायमयं चैव पूर्वद्वारं प्रकीर्तितम् दक्षिणद्वारदेशस्तु दक्षिणाम्नाय लक्षणाः पश्चिमद्वारदेशस्तु पश्चिमाम्नाय लक्षणा उत्तरद्वारदेशः स्यादुत्तराम्नाय लक्षणाः गृहराज्यास्यान्तराले भित्तौ खचितदण्डिका रत्नप्रदीपा भास्वन्तः कोट्यर्कसादृशात्विषः परितस्तत्र वर्तन्ते भासयन्तो ग्रहान्तरं चिन्तामणिग्रहस्यास्य मध्यस्थाने महीयसी अत्युच्चैर्वैदिका भागे बिन्दुचक्रं महत्तरं चिन्तारत्नग्रहो तुङ्गाभितेर्विदोश्च मध्यभूः भित्तिक्रोशं परित्यज्य अक्रोशत्रयामुदाहृतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तत्र क्रोशत्रयस्थाने ह्याणिमाद्यात्मरोचिषा क्रोशत्रयं समस्तं तद्वस्तसंख्याप्रकारता चतुर्विंशतिसहस्रहस्तय संमितमुच्यते बिन्दुपीठे सपर्यन्तं चतुर्दश विभेदिता अन्तरे भेदिते जाते हस्तसंख्यामयोच्यते पद्माटवीस्थला चिन्तामणिभीष्मान्तरं मुने हस्तविंशतिरुन्नम्रं तस्य स्फुरनिमादयाः अणिमान्तरविस्ताराश्च चतुर्नल्वा समन्वितः अभिस्कुंस्ता सती नल्वा अभिस्कुं हस्ति उदीर्यते तत्रान्तरेणिमादस्तु पूर्वाधिकृतमन्दिरा अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा ईशुत्वं च वसित्वं च प्राकाम्यं मुक्तिरेव च इच्छा प्राप्ति सर्वकामे त्वेता सिद्धय उत्तमा और रसादिर्मोक्षसिद्धिर्बल सिद्धिस्तथैव च
खड्ग सिद्धि पादुकायाः सिद्धिरञ्जन सिद्धिकाः अपासिक सिद्धिर्लोक सिद्धिश्च देह सिद्धिरन्तरम् एता अष्टौ सिद्धयस्तु बहवयोन्या योगि सम्मताः तत्रान्तरे तु परिता सेवते परमेश्वरीं कोटिसा सिद्धयस्तस्मिन् मणिमाद्यन्तरे मुने नववालण्य संपूर्णम नमलावण्य संपूर्णा स्मयामान मुखाम्बुजा अज्वालच्चिन्तामणिकरा सदा षोडश वार्षिका अच्युदारा प्रकृतयः खेलन्ति महमद्विह्वला तस्याणीमाद्यन्तरस्योपरिष्टात् सुमनोहरं हस्तविंशतिरुन्नम्रं चतुर्नल्वा प्रविस्तरम् ॐ नमः शिवाय चतुर्दिक्षु च सोपान पंक्तिभिः सुमनोहरम् अब्रह्माद्याम्बरधिष्णयम् अस्यात् तत्र देवी स्थिता शृणु ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्ड्याप्यथ सप्तमी महालक्ष्मीरष्टमी तु तत्रैता कृतमन्दिराः नानाविधायुधाढ्याश्च नानाशक्तिपरिच्छदा पूर्वादिदिशामारभ्य अप्रादक्षिण्यकृतालयाः अथ बाह्यन्तरा तस्योपरिष्टात् कुम्भसम्भवा हस्तविंशतिरुन्नम्रं चतुर्नलवो प्रविस्तरं मुद्रान्तरमिति त्रयधं तत्र मुद्राकृतालयाः संक्षोभ भद्रावणाकर्ष अवस्योन्माद महांकुशाः खेचरी बीजयोन्व्याख्याः त्रिखंडा दशमी पुनः पूर्वादिदिशमारभ्य मुद्रा एता प्रतिष्ठिता अत्यंत सुंदराकारा नवयौवन बिह्वला कांतिभिः कमनीयाभिः पूर्वयन्त्यो ग्रहान्तरं सेवन्ति मुनिशार्दूलो ललिता परमेश्वरीम् अन्तरं तत्रमेतत्तु अन्तरं त्रयमेतत्तु चक्रम त्रैलोक्यमोहनम् एतस्मिन् छन्सक्तयो या सूता उक्ता प्रकटाभिधाः एतासाम समधिष्ठात्री त्रिपुरा चक्रनायिका तच्चक्रपालनकरी मुद्रा संशोभनात्मिकाः अथ मुद्रान्तस्योर्ध्वं प्रोक्ता नित्या कलान्तरम् अहस्तविंशतिरुन्नम्रं चतुर्नलवो प्रविस्तरं पर्वतश्चैव सोपानामुत्तरोत्तरनिष्यते नित्या कालान्तरे तस्मिन् कामाकर्षणिका मुखाः परिताकृत संस्थाना षोडशेन्दुकलात्मिकाः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः तर्पयन्तो दिशां चक्रम सुधास्यन्दय सुशीतलये तासां नामानि मत्वस्तो मधवमवधाराय कुम्भजा कामाकर्षणिका नित्या बुद्धयाकर्षणिका परा रसाकर्षणिका नित्या गन्धाकर्षणिका कला चिन्ताकर्षणिका नित्या धौर्याकर्षणिका कला स्मृत्याकर्षणिका नित्या नामाकर्षणिका कला बीजाकर्षणिका नित्या चार्थाकर्षणिका कला अमृताकर्षणी चान्या शरीराकर्षणी कला एतास्तु गुप्तयोगिन्या स्त्रिपुरेशीचु चक्रिणी सर्वासापूरकीभ्यख्याः चक्राधिष्ठनि देवता एतच्चक्रे पालिका तु मुद्राद्वारिणिकाभिधा नित्या कालान्तरा दूर्ध्वम् अधिष्ण्यामन्त्यन्त सुन्दरम् हस्तविंशतिरुन्नम्रं चतुर्नलवो प्रविस्तरम् अप्रागवत्सोपान संयुक्तं सर्वसंशोभनादिदम् तत्राष्टौ शक्तयास्तीव्रा अदा मधुरा मदारूण विलोचना नवतारुण्यमत्ताश्च सेवन्ते परमेश्वरीम् अकुसुमा मेखला चैव मदना मदनातुरा रेखा वेगिन्यङ्कुशा च मालिन्यष्टौ चासक्तयाः कोटिशस्तत्परिवाराः शक्तयो नङ्गपूर्विका सर्वसंशोभमिदं चक्रं तदाधिदेवता सुन्दरी नाम विज्ञेया नाम्ना गुप्ततरापि च तच्चक्र
पालन करी मुद्रा कर्षणिका स्मृता अनंग शक्त्यंतरस्योपरिष्टात् कुंभ संभवा हस्तविंशतिरुन्नम्रं चतुर्नलवो प्रविस्तरं संक्षोभिण्याद्यन्तरं स्यात् सर्वो सौभाग्यदायकम् सर्वसंक्षोभिणी मुख्यास्तत्र शक्त्या उद्धता चतुर्दश वंसन्त्येव तासां नामानि मच्छृणु सर्वसंक्षोभिणी शक्ति सर्वविद्राविणी तथा सर्वाकर्षणिका शक्तिः सर्वह्लादानिका तथा सर्वसम्मोहिनी शक्ति सर्वस्वस्तंभन शक्तिका और सर्वजृंभिणिका शक्तिस्तथा सर्वोपशंकरी सर्वरंजन शक्तिश्च सर्वोन्मादनि शक्तिका और सर्वार्थ साधिका शक्ति सर्वसंपत्ति पूरिणी सर्वमंत्रमयी शक्ति सर्वद्वंद्वाक्षयंकरी एताश्च संप्रदायाख्याश्चक्रिणी पुरवासिनी मुद्राश्च सर्ववत्सख्यास्तश्चक्रे रक्षिता मता अकोटिसा शक्तयस्तत्र तासां किंकर्य उद्धृताः संक्षोभिन्द्याद्यन्तरस्योपरिष्टात् कुम्भसंभवा हस्तविंशतिरुन्नम्रं चतुर्नलवो प्रविस्तरं सर्वसिद्धादिकानां तु मन्दिरमभीष्टमुच्यते सर्वसिद्धिप्रदा चैव सर्वसंपत्प्रदा तथा सर्वप्रियंकरी देवी सर्वमंगलकारिणी सर्वकामोप्रदा देवी सर्वदुःखविमोचिनी सर्वमृत्युप्रशामिनी सर्वविघ्ना निवारिणी सर्वांग सुंदरी देवी सर्वसौभाग्यदायिनी एता देव्या कलोतकीर्णा योगिन्यो नामता स्मृता चक्रिणी श्रीश्च विज्ञेया चक्रम सर्वार्थसाधकं सर्वोन्मादन मुद्राश्च चक्रस्य परिपालिता सर्वसिद्ध्याद्यन्तरस्योपरिष्टात् कुम्भसंभवा हस्तविंशतिरनूनम्रं चतुर्नलवो प्रविस्तरम्। ओम नमः शिवाय। सर्वज्ञाद्यन्तरम नाम्ना सर्वरक्षाकरम स्मृतं चक्रम महत्तरम दिव्यम सर्वज्ञाद्या प्रकीर्तिताः सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च सर्वैश्वर्यप्रदायिनी सर्वज्ञानोमयी देवी सर्वव्याधि विनाशिनी सर्वधारा स्वरूपा च सर्वपापहरी तथा सर्वानंदमयी देवी सर्वरक्षा स्वरूपिणी सर्वेप्ति प्रदा चैता निर्गर्वा योगिनीश्वराः मालिनी चक्रणी प्रोक्ता मुद्रा सर्वमहांकुशा इति चिंतामणि ग्रहे सर्वज्ञाद्यांतरावधि चक्राणि कनीचित प्रोक्तान्यन्यान्यपि मुने शृणु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 36वां अध्याय चिंतामणि ग्रह के अंदर की कथा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। हयग्रीव जी बोले, हे मुनि, हे अगस्त जी, चिंतामणि ग्रह की अग्नि दिशा के आगे अर्थात पूर्व दिशा में 1 योजन विस्तार वाला और योजन भर ऊंचा बहुत सुंदर चातक पक्षियों से युक्त कुंद मानक अर्थात सुगंधित पुष्पों वाला उद्यान है। वहाँ चित रूप अग्नि अमृत की सैकड़ों धाराओं से अर्चित होकर जलती रहती है अर्थात वहाँ सदा यज्ञ होता रहता है। वह अग्नि परमेश्वरी ललिता देवी की आज्ञा से परम ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाली एवं परम पवित्र है। वहाँ बिना ईंधन के जलने वाली महाज्वाला अमृता से तार्पित है अर्थात उसको अमृत के द्वारा तृप्त किया जाता है। अतः वहाँ पर कंकेली अशोक वृक्ष के पत्ते की कांति के समान चित रूप शिखा वाली अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। वहाँ उस उद्यान में यज्ञाग्नि में होत्री महादेवी तथा होत्रा कामेश्वर परमेश्वर शिवदेव जी हैं। वे दोनों ही नित्य होता अर्थात यज्ञ करने वाले हैं। वे दोनों नित्य यज्ञ करते हुए इस संसार की सदा रक्षा करते हैं। वहाँ पर कोई उत्तर न देती हुई पराधीन ललिता देवी सम्यक रूप से प्रवृत्त हैं तथा ललिता देवी द्वारा प्रेरित तथा भगवान शिव द्वारा प्रवर्तित कामदेव हैं।
चिंतामणि गृहराज रक्षोभाग में कमल वन है, जहाँ उन्नत विग्रह 9 पर्वों से युक्त सब रत्नों से युक्त आकार वाला श्रेष्ठ चक्रराज रथ स्थित है। वह 4 योजन विस्तार वाला और 10 योजन ऊंचा है तथा बहुत ऊंचा शब्द करने वाला तथा उसका कुबर अर्थात जुआ बांधने की बल्ली बहुत ही उज्ज्वल है। 4 वेद रूप उसके 4 चक्र अर्थात पहिए हैं, जो पुरुषार्थ चतुष्टयम अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों उसके महान अश्व हैं। पंच तत्व अर्थात क्षिति जल पावक समीर और गगन इन पंच तत्व रूपी चवरों से अभिमंडित है। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त मोतियों से निर्मित छत्र से सुशोभित है। भंडासुर के महायुद्ध में साहसिक क्रियाएं करने वाली श्री ललिता देवी के आसन से पाटित श्रेष्ठ रथ है। चिंतामणि ग्रहराज के रुद्रभाग वाली कमलवनी में गेय चक्र रथराज तो मंत्रिणी के प्रांत अर्थात पास में स्थित है। चिंतामणि ग्रहराज के रुद्रभाग में कमलवनी के गिरि चक्र में दंडनाथा देवी का प्रिय महारथ है। ये 3 रथ श्रीपुर के सब क्षेत्र पंक्तियों में समान हैं। इन तीनों रथों के अंगों में समान रूप से देवता स्थित हैं, जैसे कि आग्नेय दिशा में आनल अर्थात अग्निकुंड है, जहाँ अग्निदेव सदा प्रज्वलित रूप में स्थित रहते हैं। ये तप्त गायत्री जो तप्त है परंतु भयंकर नहीं है, वे सदा स्थित रहते हैं। उसके बाद उष्णता प्रदान करने वाले सूर्य हैं, फिर उसके बाद ओंकार का मंदिर है, फिर आत्मा परमात्मा को मिलाने वाली देवी चक्षुष्मती चौथी गायत्री विराजमान है। इसके बाद गंधर्वराज हैं, उसके बाद रुद्र की सभा है, उसके बाद अंबिका भगवती तारा अपनी शोभायुक्त रूप में स्थित हैं। चिंतामणि ग्रहराज के रक्षोभाग पर समाश्रित नाम त्रय महामंत्र द्वारा वाच्य भगवान श्रीहरि विष्णु विद्यमान हैं। उनके उत्तर में महागणपति ध्वजा के साथ स्थित हैं और उसके भी उत्तर में 5 अक्षरों से वाच्य भगवान सदाशिव स्थित हैं। उसके बाद 3 अक्षर मात्र से वाच्य धारणा नाम की सरस्वती देवी उसके उत्तर में वास करने वाली हैं। उसके उत्तर में अकार आदि से छकार के अंत तक के वर्णों की मूर्ति का मंदिर स्थित है। हे अगस्त जी, हयग्रीव जी कहते हैं उसके उत्तर में मात्राओं अर्थात आ से लेकर आहा तक का स्थान सुनिश्चित किया गया है। उत्तर में संपदेशी संपत्तियों की स्वामिनी देवी तथा काल संकर्षणी देवी स्थित हैं, जो और श्री महाशंभुनाथा देवी हैं, जो देवियों के आविर्भाव की कारण हैं। फिर विशद ज्योत्सना वाली एवं निर्मल शरीर की पराम्बा हैं। उसके इस प्रकार उनके उत्तरोत्तर देवियों के बने हुए मंदिर हैं और बाला अन्नपूर्णा उसी प्रकार घोड़े पर सवार होकर स्थित हैं। फिर उनकी 4 श्री पादुकाएं हैं, उसके उत्तर में उत्तरोत्तर मंदिर हैं। चिंतामणि ग्रहराज्य के वायव्य भूमि में आदि से शुरू से महापद्माटवी में तो अन्य देवियों के मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पर उन्मत्त भैरवी है तथा दूसरा मंदिर स्वप्न बाराही देवी का है। फिर तिरस्करिणा अम्बा तथा अन्य 5वीं परा देवी है। जैसे कि पूर्व में ग्रह बने हुए हैं, वैसे ही इन देवियों के महोदयाओं के ग्रह निर्मित हैं। श्री पूर्ति महादेवी और श्री महापादुका देवी भी उसी प्रकार के उत्तम घर वाली हैं, जैसे कि पहले कहे गए हैं। भगवान शंकर ने महापद्माटवी के स्थल पर जो समस्त विद्याएं हैं, वे तंत्र सागर में चारों वेदों उपनिषदों और ब्रह्मांडारण्यकों से प्रतिपादित की हैं। इस प्रकार श्री ललिता देवी की रश्मिमाला के मणि जटित महाग्रह ऊंची ध्वजाओं वाले हैं, ऊंचे साल वाले और सीढ़ियों से युक्त हैं। ह्यायानंद जी कहते हैं, हे अगस्त जी, समुद्र को पीने वाले हे अगस्त मुनि, चिंतामणि ग्रहराज के पूर्व द्वार पर दक्षिण में पीछे के हिस्से पर तो मंत्रीनाथा का महान ग्रह अर्थात महान और विशद मंदिर स्थित है।
वाम भाग में रत्नों से बना हुआ श्रीदेवी दंडनाथा का ग्रह है। वहाँ भगवान श्रीहरि विष्णु महेश के अर्घ्य पूजा करने योग्य स्थान के पूर्व से रत्नों की किरणों से समस्त दिशाओं को प्रज्वलित करता हुआ भवन है। ये समस्त देवता श्री ललिता देवी की भक्ति पर निर्भर हैं और सब श्री ललिता देवी के मंत्र का जाप करने वाली श्री देवी की सम्यक उपासना करते हैं। पूर्व में कहे गए अर्ध स्थान अर्थात पूजा के स्थान तथा पूर्व में कहे गए अर्भकल्पन अर्थात पूजा की कल्पना वाले दक्षिण द्वार आदि सभी में समान स्मरण किए जाते हैं। हयग्रीव जी ने कहा, हे अगस्त्य जी, इसके बाद चिंतामणि ग्रह को मैं आपसे बता रहा हूँ। हे महामुने, हे अगस्त्य जी सुनिए। उस श्रीनगर के मध्य में स्थित 2 योजन विस्तृत चिंतामणि ग्रह है। उस ग्रह की चिंतामणिमयी भित्ति अर्थात चिंतामणि नामक मणि से बनी हुई दीवार 1 कोस विस्तृत हैं तथा वे चिंतामणि नामक अमूल्य पत्थरों की शिलाओं वाली ऊपर छतों से समृत पूरी तरह ढकी हुई प्रधान रूप से वहाँ बहुत ऊंची हैं। ग्रह की दीवार उसी प्रकार 4 योजन मान से उसी प्रकार ऊंची है और उसकी भूमि 20 योजन ऊंची कही गई है। उससे ऊपर शब्दों से संयुक्त 3 मुकुटों से उज्ज्वल स्थली है और हे ऋषिवर, हे वे इच्छा क्रिया और ज्ञान रूप वाले मुकुट हैं तथा मुकुट देदीप्यमान हैं और चिंतामणिमय हैं। चिंतामणि ग्रह से सब कक्ष दीवार द्वार आदि चिंतामणि नामक अमूल्य पत्थर से बने हुए स्मरण किए गए हैं, जिसके 4 द्वार आधे कोस की लंबाई वाले हैं। आधे आधे कोस का विस्तार द्वारों का कहा गया है। सब द्वारों पर फिर चिंतामणि ग्रह के अंदर श्री ललिता देवी की लोहित अर्थात रक्त की नदी के समान मूर्ति रखी हुई है, जो हजारों तरुण सूर्यों की आभा वाली है तथा चंद्रमा के समान शीतल है, जो बार बार प्रवाह रूप से प्रसरण करती है। पूर्वामनामय द्वार ही पूर्व द्वार कहा गया है। दक्षिण द्वार का जो स्थान है उसको दक्षिणामनाय कहा जाता है। पश्चिम द्वार का जो देश पश्चिमामनाय कहा जाता है तथा उत्तर द्वार वाला देश उत्तरामनाय लक्षण वाला कहा गया है। कथन का आशय है कि पूर्व की तरफ वाले द्वार को पूर्वामनाय, दक्षिण तरफदारी द्वार को दक्षिणामनाय, पश्चिम द्वार को पश्चिमामनाय तथा उत्तर द्वार वाले को उत्तरामनाय कहा गया है। गृहराज के अंतर्गत दीवार में जगह जगह दंडक अर्थात पिलर लगे हुए हैं, जिनमें रत्न जड़े हुए हैं। जिन रत्नों की चमक अर्थात कांति करोड़ों सूर्य की कांति के समान है, उनके चारों ओर चमकता हुआ ग्रह का अंदर का भाग है। इस चिंतामणि के अंतर्गत बहुत बड़ा मध्य स्थान का क्षेत्रफल है। उस मध्य स्थान में अत्यंत ऊंचाई पर वेदी है। उस वेदी में के भाग में उससे भी महान बिंदु चक्र है। चिंता रत्न ग्रह की ऊंची दीवार और बिंदु के बीच में जो भूमि है वह दीवार 1 कोस छोड़कर 3 कोस बताई गई है, अर्थात 1 कोस में तो बिंदु है इसलिए उसको छोड़कर अगले 3 कोस तक है। इस प्रकार बिंदु से 3 कोस स्थान में वहाँ पर अणिमा आदि 8 सिद्धियाँ अपनी कांति से पूरे 3 कोस हाथ की संख्या के प्रकार से 24,000 हाथों से उसकी माप कही गई है, अर्थात 3 कोस कहिए या 24,000 हाथ कहिए, यही दूरी बिंदु से दीवार तक की है, जिसमें अणिमा आदि सिद्धियाँ सदा निवास करती हैं। बिंदु पीठेश पर्यंत 14 हाथ के भेद से संख्या मेरे द्वारा कही गई है। पद्माटवी स्थल से चिंतामणि ग्रह का अंतर अर्थात बीच का स्थान 20 हाथ ऊंचा है और वहां पर अणिमा आदि सिद्धियां हैं। उन अणिमा आदि सिद्धियों के बीच की दूरी 4 नल्ब समन्वित है। 400 किस्कू का 1 नल्ब होता है और 1 किस्कू 1 हाथ का होता है। इस प्रकार अणिमा आदि सिद्धियों के बीच की दूरी 1600 हाथ नियत है।
वहाँ उस अंतर में अणिमा आदि सिद्धियों के पूर्व आदि ग्रहों के समान ग्रह बने हुए हैं। वे सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वसित्व, प्राकाम्य और मुक्ति, इच्छा प्राप्ति और सर्वकामा। इस प्रकार ये उत्तम सिद्धियां हैं। रस सिद्धि, मोक्ष सिद्धि, बल सिद्धि, खंग सिद्धि, पादुका सिद्धि, अंजन सिद्धि, वाक सिद्धि, लोक सिद्धि और देह सिद्धि, ये 8 सिद्धियां योगी सम्मत हैं। जो वहाँ उस बीच में चारों ओर परमेश्वरी ललिता देवी की सदा सेवा में रत रहती हैं। यही नहीं, हे अगस्त्य मुने, करोड़ों सिद्धियां उन अणिमा आदि सिद्धियों के बीच में उपस्थित हैं जो देवी की सदा सेवा करती रहती हैं, तथा वे नवीन सौंदर्य से भरी हुई, मुस्कुराते हुए मुख कमल वाली, हाथ में चमकते हुए चिंतामणि पहनने वाली, सदा 16 वर्षीया अत्यंत उदार स्वभाव वाली, मद से विह्वल सिद्धियां वहाँ सदा खेलती रहती हैं, क्रीड़ा करती रहती हैं। उस अणिमा आदि सिद्धियों के बीच के ऊपर से अत्यंत मनोहर 20 हाथ ऊंचा 4 नल्व अर्थात 16 हाथ विस्तार वाला, चारों दिशाओं में सीढ़ियों की पंक्ति से अत्यंत मनोहर ब्रह्माद्यंबर हवन कुंड है। वहाँ देवियां स्थित हैं। वे हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, माहेंद्री, चामुंडा और महालक्ष्मी। इन 8 देवियों के वहाँ मंदिर बने हुए हैं। वे देवियां अनेकों प्रकार के आयुधों से युक्त हैं तथा अनेकों प्रकार की शक्तियों से परिच्छद अर्थात ढकी हुई पूर्व आदि दिशाओं से दक्षिण दिशा तक अपने घर बनाए हुए हैं। इसके बाद ब्राह्मी देवी के मंदिर के अंदर उसके ऊपर से 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्व अर्थात 16 हाथ विस्तृत 3 प्रकार का मुद्रांतर है। वहाँ पर मुद्राओं के घर बने हुए हैं। वे मुद्राएं हैं संक्षोभण, द्रावण, आकर्षण, वश्य अर्थात वशीकरण, उन्माद, महांकुश, खेचरी, बीजयोनी, आख्या और त्रिखंडी। इनके सहित दिशाओं के आरंभ करके ये मुद्राएं प्रतिष्ठित रहती हैं, जो अत्यंत सुंदर आकार वाली और नव यौवन विह्वल अर्थात नव युवन होती हैं। ये अपनी कमनीय कांतियों से घर के अंतर्भाग को पूर्ण कर रही हैं। हे मुनि अगस्त्य जी, ये सब ललिता परमेश्वरी की सदा सेवा करती रहती हैं। इन तीनों के बीच में तो तीनों लोकों को मोहित करने वाला चक्र है। उसमें शक्तियां हैं जिनमें वे प्रकट नामक शक्तियां कही गई हैं। इन शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी चक्र की नायिका त्रिपुरा देवी है। उस चक्र की पालन करने वाली संक्षोभणात्मिका मुद्रा है। इसके बाद इस संक्षोभणी मुद्रा के मध्य के ऊपर नित्या कलांतर है, जो 20 हाथ ऊंचे और 4 नल्व अर्थात 1600 हाथ विस्तार वाला पर्वत है, जिसमें उत्तरोत्तर सीढ़ियां बनी हुई हैं। उस नित्य कलांतर में कामाकर्षणिका आदि प्रमुख चारों ओर संस्थान बनाए हुए 16 चंद्र कलात्मिका दिशाओं के चक्र को सुंदर और शीतल अमृत बिंदुओं से तर्पित कर रही हैं। हे अगस्त्य जी, हयग्रीव जी कहते हैं, मत हुए तुम उनके नामों को सुनो। वे कामाकर्षणिका, नित्या, बुद्ध्याकर्षणिका, कला, रसाकर्षणिका, नित्या, गंधाकर्षणिका, कला, चिंताकर्षणिका, नित्या, धौर्यकर्षणिका, स्मृत्याकर्षणिका, नित्या, नामाकर्षणिका, कला, बीजाकर्षणिका, नित्या, अर्थाकर्षणिका, कला, अमृताकर्षणिका, नित्या, शरीराकर्षणिका, कला। ये तो गुप्त योगिनियां हैं। त्रिपुरेश्वरी देवी तो चक्रिणी अर्थात चक्र की स्वामिनी हैं। उस चक्र की अधिष्ठात्री देवी सब आशाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इस चक्र की पालिका अर्थात सेविका तो द्रावणिका नाम की देवियां हैं तथा नित्या कलांतर से ऊपर अत्यंत सुंदर हवन कुंड है। वह हवन कुंड 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्व अर्थात 1600 हाथ विस्तार वाला है। पूर्व की भांति यह भी सीढ़ियों से युक्त है और वह सर्व संक्षोभण नाम का है। वहाँ पर 8 शक्तियाँ तीव्रा और मदिरा के मद से लाल लाल नेत्रों वाली हैं तथा नई युवा
अवस्था के मध्य से मत्त हैं। परमेश्वरी ललिता देवी की सेवा कर रही हैं। वे हैं कुसुमा, मेखला, मदना, मदनातुरा, रेखा, बेगिनी, अंकुशा और मालिनी। ये 8 शक्तियां हैं। वह परमेश्वरी ललिता देवी करोड़ों अंग रहित कामदेव की शक्तियों से सदा घिरी हुई हैं। वह सर्व संशोभन नाम का चक्र है तथा उस चक्र की अधिकारिणी देवी सुंदरी नाम की जननी है। वह गुप्तसरा नाम से भी जानी जाती है। उस चक्र की पालन करने वाली द्रुमा मुद्राकर्षण का स्मरण की गई है। अनंग शक्ति से बीच के ऊपर से 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्ब विस्तृत संशोभनी के अंदर की ओर सबको सौभाग्य प्रदान करने वाला चक्र है। वहाँ सर्व संशोभनी आदि मुख्य उद्यत शक्तियाँ हैं। वे हैं वहाँ 14 शक्तियाँ निवास करती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सर्व संशोभनी, सर्व विद्राविणी, सर्वकर्षणिका शक्ति, सर्वाह्लादनिका, सर्व सम्मोहिनी शक्ति, सर्व स्तंभन शक्तिका, सर्वजृंभणिका शक्ति, सर्ववशंकरी, सर्वरंजन शक्ति, सर्वोन्मादन शक्ति, सर्वार्थ साधिका शक्ति, सर्व संपत्ति पूर्णी शक्ति, सर्व मंत्रमयी शक्ति, सर्वद्वंद्वक्षयंकरी, ये सब संप्रदाय नाम की चक्रणी ललितेश्वरी देवी के पूर्व में रहने वाली शक्तियां हैं। सर्ववश्या, सबको बस में करने वाली मुद्राएं हैं, जो उस चक्र में रक्षिका मानी गई हैं तथा वहाँ करोड़ों शक्तियां उन रक्षिकाओं की उद्यत सेविकाएं हैं। हयग्रीव जी बोले, हे अगस्त मुने, संशोभनी आदि के बीच में ऊपर से 20 हाथ ऊंचे 4 नल्ब विस्तार वाला सर्वसिद्ध आदि देवियों का मंदिरांगण कहा गया है। वे देवियां हैं सर्व सिद्धि प्रदा, सर्व संपत प्रदा, सर्व प्रियंकरी देवी, सर्व मंगलकारिणी देवी, सर्व काम प्रदा देवी, सर्व दुख विमोचनी देवी, सर्व मृत्यु प्रशमनी देवी, सर्व विघ्न निवारिणी देवी और सर्वांग सुंदरी देवी, सर्व सौभाग्यदायिनी देवी। ये देवियां कलोत्कीर्णा योगिनियां नाम से स्मरण की गई हैं। इस चक्र की स्वामिनी श्री जननी चाहिए और वह चक्र सर्वार्थ साधक नाम का चक्र है तथा सर्वोन्मादन मुद्राएं इस चक्र की परिपालिका अर्थात रक्षा करने वाली हैं। हे अगस्त जी, सर्व सिद्धादि चक्र के अंदर ऊपर की ओर 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्ब विस्तार वाला सर्वज्ञा आदि अंतर्वात देवियों वाला सर्व रक्षा कर चक्र स्मरण किया गया है। वह चक्र महत्तर और दिव्य है तथा सर्वथा आदि देवियों का चक्र बताया गया है। वे हैं सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, सर्वैश्वर्य प्रदायिनी, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधि विनाशिनी, सर्वधार स्वरूपा, सर्व पापहरी, सर्वानंदमयी देवी, सर्वरक्षा स्वरूपिणी देवी और सर्वेप्सित प्रदा। इस प्रकार ये गर्भहीन योगिनीश्वरी देवियां हैं। मालिनी और चक्रिणी इस चक्र की रक्षिका हैं तथा सर्व महाकुशा इस चक्र की मुद्रा है। इस प्रकार हे मुने, हे अगस्त जी, चिंतामणि ग्रह में सर्वज्ञादि जो देवियां हैं जिनके अंतर्गत हैं उन चक्रों का वर्णन मैंने आपसे कर दिया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने चिंतामणि ग्रहांतर कथनम नाम 37 अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान में 36वां अध्याय चिंतामणि ग्रह के अंदर की कथा का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।